हेलो, नमस्कार। क्लास वाले पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे संत और संप्रदाय का, कला संस्कृति के अंतर्गत कल जो हमारी क्लास हुई थी वो किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाई थी, टेक्निकल कारण था। आज हम उस क्लास को दोबारा करते हैं। जो हम वैष्णव संप्रदाय पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो संप्रदाय हम पढ़ेंगे आज वह है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय है, इससे निम्बार्क संप्रदाय के जो अन्य नाम है, निम्बार्क संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और नारद संप्रदाय। नारद संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और नारद संप्रदाय। जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसके जो प्रवर्तक है, इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी इससे निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य जी के द्वारा वेदांत परिजात भाष्य लिखा गया। वेदांत परिजात भाष्य लिखा गया। वेदांत परिजात भाष्य लिखा गया निम्बार्काचार्य के द्वारा। जो इनका दर्शन था, दर्शन का क्या नाम था? जिस दर्शन का निम्बार्काचार्य जी ने प्रतिपादन किया था उस दर्शन को बोलते हैं द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत या भेदा भेद। दर्शन को किस नाम से जानते हैं? द्वैताद्वैत बोलते हैं या फिर बोलते हैं भेदाभेद। जो द्वैताद्वैत या भेदाभेद है, जिसका सामान्य अर्थ होता है ईश्वर जगत, ईश्वर जगत। इसमें बताया गया ईश्वर जगत और आत्मा भिन्न है। ईश्वर जगत और आत्मा भिन्न है, और आत्मा भिन्न है लेकिन फिर भी एक है, लेकिन फिर भी एक है। कहा गया ईश्वर जगत और आत्मा भिन्न भिन्न है लेकिन फिर भी दोनों क्या है? एक है। जो राजस्थान में संप्रदाय की पीठ है, राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राजस्थान में इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। सलेमाबाद, किशनगढ़, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। कहां पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जो ये पीठ है, इसकी स्थापना किसने की थी? जो किशनगढ़ में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम के द्वारा की गई थी। आचार्य परशुराम के द्वारा की गई थी। पीठ की स्थापना किसने की थी? आचार्य परशुराम ने। और आचार्य परशुराम ने जो ग्रंथ लिखा वो परशुराम सागर था। इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ क्या है? परशुराम सागर। ग्रंथ का नाम क्या है? परशुराम सागर। स्थापना किसने की? आचार्य परशुराम।
आचार्य परशुराम के ग्रंथ का नाम क्या है? परशुराम सागर। इस संप्रदाय के अंतर्गत किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण को पर ब्रह्म मानकर पूजा करते हैं। ईश्वर को पर ब्रह्म मानकर पूजा करते हैं कृष्ण को, तथा राधा को इनकी शक्ति बताया गया है। राधा को इनकी शक्ति बताया गया है। राधा को इनकी शक्ति बताया गया है। कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है और राधा जी को इनकी शक्ति बताया गया है। इस संप्रदाय में जो राधा और कृष्ण है, राधा जी को कृष्ण की परिणीता माना जाता है। राधा जी को कृष्ण की परिणीता मानकर इनके युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। राधा जी को कृष्ण की परिणीता मानकर इनके युगल स्वरूप की पूजा की जाती है इस पीठ के अंतर्गत। जो वल्लभ संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो मारवाड़ में है साध कहलाते हैं, निमावत साध कहलाते हैं। मारवाड़ में इन्हें निमावत साध कहा जाता है। मारवाड़ में किस नाम से जानते हैं इन्हें? निमावत साध के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में इस संप्रदाय के जो मंदिर हैं, मंदिरों को गोपाल द्वारे कहा जाता है। मंदिरों को क्या कहते हैं? गोपाल द्वारा कहते हैं। कहां पर? राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में मंदिरों को किस नाम से जानते हैं? गोपाल द्वारा के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं अन्य पीठ कहां पर है। राजस्थान में इस संप्रदाय की जो अन्य पीठ है वो कहां पर है? आहड़ उदयपुर में। एक तो कहां पर है? आहड़ उदयपुर में, और जो दूसरी पीठ है वो है जयपुर में। एक अन्य पीठ कहां पर है? जयपुर में। एक तो आहड़ उदयपुर और एक पीठ है जयपुर में। फिर बात करते हैं मेला। मेला कब लगता है संप्रदाय का? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन इस संप्रदाय का मेला लगता है, जिस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। देखो एक बार फिर से, संप्रदाय का नाम क्या था? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत इसके जो अन्य नाम आते हैं वो कौन कौन से हैं? इसका पहला एक नाम है हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और नारद संप्रदाय। फिर बात करते हैं जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसका प्रवर्तक से माना जाता है निम्बार्काचार्य जी को। प्रवर्तक से मानते हैं निम्बार्काचार्य जी को। निम्बार्काचार्य जी के द्वारा वेदांत परिजात भाष्य लिखा गया। कौन सा भाष्य लिखा गया? वेदांत परिजात भाष्य लिखकर जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया उस दर्शन का नाम है द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेद। दर्शन का नाम क्या है? द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेद, जिसका अर्थ होता है ईश्वर जगत और आत्मा भिन्न भिन्न है। ईश्वर जगत और आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी तीनों क्या है? एक है। फिर आगे बात करते हैं, इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। अगर बात करें कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। रूपनगढ़ नदी के किनारे।
जो ये पीठ है कौन सी नदी किनारे, रूपनगढ़ नदी किनारे। इस पीठ का संस्थापक किसे माना जाता है, आचार्य परशुराम जी को इसका संस्थापक माना जाता है। आचार्य परशुराम जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ को कहते हैं परशुराम सागर ग्रंथ कहते हैं। जो ये संप्रदाय है कृष्ण को सब कुछ मानता है, कृष्ण को ही सब कुछ मानता है, पर ब्रह्म किसको माना गया है, कृष्ण को माना गया है, तथा राधा को उसकी शक्ति बताया गया है, राधा को उसकी शक्ति बताया गया है, और राधा को कृष्ण जी की प्रणीता मानकर इनके युगल रूप की पूजा की जाती है, युगल रूप की पूजा की जाती है। फिर बात करते हैं मारवाड़ में इन्हें निमावत साध कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, मारवाड़ में निमावत साध के नाम से जाना जाता है। जो मंदिर है राजस्थान में उन्हें किस नाम से जानते हैं, गोपाल द्वारे के नाम से जाना जाता है, गोपाल द्वारे कहा जाता है मंदिरों को। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में जो अन्य मंदिर है वो एक तो आहड़ उदयपुर में है, एक जयपुर में है, एक तो आहड़ उदयपुर और एक है जयपुर में। मेला की बात करते हैं, मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद। जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो आता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, और उसके 15 दिन बाद में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन इस संप्रदाय का मेला लगता है। तो फिर दोस्तों अगला जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम है गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय का क्या नाम है, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय पहला निम्बार्क संप्रदाय था, दूसरा है गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय का जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक किसे माना जाता है, माधवाचार्य के पुत्र गौड़स्वामी को, माधवाचार्य के पुत्र गौड़स्वामी को, माधवाचार्य के पुत्र गौड़स्वामी को, माधवाचार्य के पुत्र गौड़स्वामी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। गौड़स्वामी के नाम पर ही, गौड़स्वामी के नाम पर ही इस संप्रदाय का नाम, इस संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय पड़ा, गौड़ीय संप्रदाय पड़ा, गौड़ीय संप्रदाय पड़ा। गौड़ स्वामी के नाम पर इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा, गौड़ीय संप्रदाय पड़ा। इस संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, जन जन तक पहुंचाने का कार्य, पहुंचाने का कार्य चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया, के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। जो चैतन्य महाप्रभु थे इनका जो जन्म था वो कहां पर हुआ था, बंगाल में, नादिया बंगाल, नादिया बंगाल में इनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, नादिया बंगाल में हुआ। चैतन्य जो महाप्रभु थे, इन चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम, चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था, ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था, ईश्वरपुरी था। जो चैतन्य महाप्रभु है इनके द्वारा जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया या जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया उसका नाम है भेदवाद दर्शन। दर्शन कौन सा है, भेदवाद। कौन सा दर्शन प्रतिपादन किया था चैतन्य महाप्रभु ने,
भेदवाद दर्शन प्रतिपादन किया गया था। और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कीर्तन व नृत्य को ईश्वर भक्ति का सर्वप्रथम अंग बनाया गया। कीर्तन व नृत्य को ईश्वर भक्ति का अंग बनाया गया सर्वप्रथम। सबसे पहले कीर्तन व नृत्य को ईश्वर भक्ति का अंग किसने बनाया था? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बनाया गया था। जो ये चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु, या फिर कई जगह इनका नाम मिलता है गौरांग महाप्रभु। क्या नाम मिलता है? गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु मिलता है। इन्हें बंगाल में कृष्ण का अवतार माना जाता है। बंगाल में कृष्ण का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। बंगाल में कृष्ण का अवतार माना जाता है क्योंकि इन्होंने इस संप्रदाय का जो विस्तार है सर्वाधिक वो कहाँ पर किया था? पश्चिम बंगाल में किया था। अगर इसकी बात करें, इस संप्रदाय की बात करें कि इस संप्रदाय का जो राजस्थान में मंदिर है, राजस्थान में मंदिर की बात करें तो राजस्थान में इस संप्रदाय के मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा राजस्थान में इस संप्रदाय के मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर में चंद्र महल के पीछे करवाया गया। चंद्र महल के पीछे करवाया गया। चंद्र महल के पीछे करवाया गया। जयपुर में कहां पर करवाया गया? चंद्र महल के पीछे करवाया गया। और मंदिर का नाम क्या था? राधा गोविंद मंदिर। किस मंदिर का? राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का निर्माण करवाया? राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था जयपुर में जय सिंह के द्वारा। जयपुर पीठ की जो स्थापना करने वाला था, जयपुर पीठ की स्थापना रूप गोस्वामी के द्वारा की गई थी। जयपुर पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रूप गोस्वामी के द्वारा की गई थी। और जो जयपुर के शासक है, जयपुर के शासक गोविंद देव जी को यहाँ का शासक घोषित किया। गोविंद देव जी को यहाँ का शासक घोषित किया तथा स्वयं को उसका दीवान बताया। स्वयं को उसका दीवान बताया। गोविंद देव जी को तो शासक घोषित कर दिया और स्वयं को किस नाम से पुकारते थे कि हम तो उसके दीवान हैं। गौड़ीय संप्रदाय के जो साधु है वो विष्णु स्वामी कहलाते हैं।
गौड़ीय संप्रदाय के जो साधु है, गौड़ीय संप्रदाय के साधु विष्णु स्वामी कहलाते हैं, विष्णु स्वामी कहलाते हैं। गौड़ी संप्रदाय के साधुओं को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु स्वामी के नाम से जाना जाता है गौड़ी संप्रदाय के जो साधु है। अगर बात करें राजस्थान में इसकी जो अन्य पीठ है वो एक तो है गोपीनाथ जी की पीठ जो जयपुर में है, एक है मदन मोहन जी की पीठ जो करौली में। अन्य पीठ मदन मोहन जी की पीठ, ये तो है करौली में मदन मोहन जी की, और एक है गोविंद जी की। ये कहां पर है? जयपुर में। मदन मोहन जी की तो कहां पर है? करौली में। और गोविंद देव जी की कहां पर है? जयपुर में। जो मदन मोहन जी वाली पीठ है करौली वाली, यहाँ चरण भाग की पूजा की जाती है। इनके किस भाग की पूजा करते हैं? चरण भाग की पूजा की जाती है। जो चैतन्य महाप्रभु है उनके विचारों को आधुनिक वैष्णववाद कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के विचारों को आधुनिक वैष्णववाद कहते हैं। आधुनिक वैष्णववाद कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के विचारों को किस नाम जानते हैं? आधुनिक वैष्णववाद के नाम से जाना जाता है। संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो माधवाचार्य के पुत्र गौड़स्वामी को माना जाता है। किसको मानते हैं? माधवाचार्य के पुत्र है गौड़स्वामी, उनको माना जाता है। गौड़स्वामी के नाम पर ही इस संप्रदाय का नाम क्या रखा गया था? गौड़ी संप्रदाय रखा गया था। वास्तविक रूप से देखें तो इस संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य था वो किसके द्वारा किया गया था? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। आम लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और ये जो चैतन्य महाप्रभु थे ये नादिया बंगाल के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान कौन सा था? नादिया बंगाल था। और जो इनके गुरु थे उस गुरु का नाम था ईश्वरपुरी। इनके द्वारा जो दर्शन प्रतिपादित किया गया उस दर्शन को कहते हैं भेदवाद। दर्शन का क्या नाम था? भेदवाद। सबसे पहले ईश्वर भक्ति का जो कीर्तन व नृत्य को अंग बनाया वो किसने बनाया था? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही बनाया गया था। फिर बात करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु है इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। बंगाल में इनको किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। बंगाल में किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो जयपुर में सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। और वहाँ जो मंदिर बनाया गया वो किसका बनाया गया? राधा गोविंद जी का मंदिर बनाया गया। और इस पीठ की जो स्थापना कराने वाले व्यक्ति थे उसका नाम है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के द्वारा इस पीठ की स्थापना करवाई गई थी। जो जयपुर के शासक हैं गोविंद देव जी को ही राजा घोषित किया था जयपुर के शासकों ने। और बाद में स्वयं को उनका दीवान कहा कि हम तो केवल इनके दीवान हैं, राजा कौन है? गोविंद देव जी है। आगे बात करते हैं तो जो एक गौड़स्वामी है गौड़ीय संप्रदाय है, इसके साधुओं किस नाम से जानते हैं? विष्णु स्वामी के नाम से जानते हैं। जो साधु है उन्हें विष्णु स्वामी कहते हैं। राजस्थान में अन्य पीठ की बात करते हैं तो एक तो है मदन मोहन जी का मंदिर जो कहां पर है? करौली में। दूसरा है गोविंद जी का मंदिर जो जयपुर में। गोविंद जी का मंदिर जयपुर में।
ध्यान रखना, मदन मोहन जी का एक जो मंदिर कामा भरतपुर में है वो वल्लभ संप्रदाय का है। मदन मोहन जी का जो एक अन्य मंदिर है भरतपुर में है, कामा भरतपुर में, वो कौन सी संप्रदाय का है? वो है वल्लभ संप्रदाय का। फिर एक जो चैतन्य महाप्रभु थे, इनके जो विचार थे उन्हें आधुनिक वैष्णववाद कहा जाता है, आधुनिक वैष्णववाद कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली जो क्लास है राजनीति विज्ञान की, उसमें फिर 5 मिनट बाद में हम मिलते हैं। धन्यवाद। राम राम।